अगर तुम जिंदा और इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें जूते में पानी पीना पड़ेगा। इसे जूते में पानी पिलाया, इसकी वीडियो बनाई। एक बेटी को जमीन पर बैठाकर जूते में पानी पिलाया जा रहा है और ये मंजर एक बाप और एक भाई देख रहा है। जब उस बाप ने वजह पूछी तो उन फिरौनों ने, जालिमों ने बाप और बेटे पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद, जुल्म करने के बाद गुरूर में यह कहा कि तुम दोनों से जो होता है तुम कर लो। तुम पर तशद्दुद किया, तुम्हारी बेटी को जूते में पानी पिलाया है। अगर तुम जिंदा और इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें जूते में पानी पीना पड़ेगा। हक महर का तनाज़ा खौफनाक रुख अख्तियार कर गया। मुबैना तौर पर एक खतून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसे जूते में पानी पिलाया गया। नाज़रीन, ऐसा वाक़या जिसे सुनकर कानून ही नहीं बल्कि इंसानियत भी शर्मिंदा होती है। कोट अद्दू काला का दायरा दीन पना, यहाँ खतून के साथ ऐसा सलूक इख्तियार किया गया जिसे देखने के बाद दिल कांप उठता है। बताया गया कि हक महर के तनाज़े पर शोहर ने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया, जुल्म की इंतहा की और कहा इस घर में रहना चाहती हो, जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें जूते में पानी पीना पड़ेगा। इसे जूते में पानी पिलाया, इसकी वीडियो बनाई। फिर उसके वालिदैन को इतला दी कि तुम्हारी बेटी पर तशद्दुद किया है और उसे जूते में पानी पिलाया है। ये सुनने के बाद बाप अपने बेटे को लेकर बेटी के घर पहुंचता है। जैसे ही बेटी के घर पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले उन फिरौनों ने वो वीडियो दिखाई जिसमें ये देख रहे हैं कि एक बेटी को ज़मीन पर बैठाकर जूते में पानी पिलाया जा रहा है और ये मंजर एक बाप और एक भाई देख रहा है कि उसकी बहन और बेटी को जूते में पानी पिलाया जा रहा है। एक लम्हे के लिए सोचें कितना तकलीफ दे वो लम्हा होगा। एक बेबस बाप, उसकी ये बताया गया कि तुम कितने कमज़ोर हो, लाचार हो। जब उस बाप ने वजह पूछी तो उन फिरौनों ने, जालिमों ने बाप और बेटे पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद, जुल्म करने के बाद गुरूर में ये कहा कि तुम दोनों से जो होता है तुम कर लो। तुम पर तशद्दुद किया, तुम्हारी बेटी को जूते में पानी पिलाया है। वो बाप इंसाफ लेने के लिए कोट अद्दू थाने पहुँचता है। वहाँ पर उन जालिमों के, फिरौनों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देता है। दरख्वास्त का कुछ मतन यूँ है कि 2-3 साल पहले उसने अपनी बेटी इकरा की हुसनैन नामी नौजवान से शादी की। हक महर के तनाज़े पर जिस पर उसने 2 तोले सोना दिया था वो उसकी बेटी को हर रोज़ तशद्दुद का निशाना बनाता था। 20 जून को उसने उसकी बेटी इकरा पर तशद्दुद किया और उसे जूते में पानी पिलाया। इसकी वीडियो बनाई। वीडियो जैसे ही कानून ने देखी तो कानून हरकत में आया। मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने रेड की और हुसनैन को गिरफ़्तार कर लिया, जबकि मुलज़म इजाज़ और एक नामनूम फ़रार हैं जिन्हें गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस छापे मार रही है। अफसोसनाक वाक़या है। जैसे ही वायरल हुआ तो कहराम बरपा हुआ कि हमारी बेटियों पर इतना जुल्म और सितम किया जा रहा है। हम किस माशरे में फिर रहे हैं? बातें हम चांद पर पहुंचने की करते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात देखने के बाद ऐसा लगता है कि आज भी हम पत्थर के ज़माने से भी पीछे जा चुके हैं। हमारे दिल बेरहम हो चुके हैं। हम सामने खड़े इंसान को इंसान समझते नहीं हैं। ये भी ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि किसी ने जुल्म किया, किसी ने वीडियो बनाई, किसी ने मोबाइल निकाला, किसी ने जुल्म देखा, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि उस खतून की भी इज़्ज़त है, उसकी भी ज़िंदगी है, नफ्सियात भी कोई चीज़ होती है। बस जुल्म और सितम किया गया। इस पर इंसाफ होना चाहिए। हमारे रियासती इदारों को चाहिए कि ऐसे जालिमों को सख्त से सख्त सज़ा दें और तमाम वालिदैन से भी एक अपील है कि वो जैसे अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो उन्हें हरगिज़ ये ना कहा करें कि बेटा तुम्हारी शादी होने के बाद ये दरवाज़े तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, बल्कि उन्हें ये बताया करें कि शादी से पहले ये घर भी तुम्हारा है, शादी के बाद भी तुम्हारा ही ये घर है, तुम्हारे लिए दरवाजे ये सदा खुले हैं। अगर जिससे तुम्हारी शादी हुई है वो इंसान है तो तुम अपने घर हंसी खुशी रहो, लेकिन अगर वो जानवर है तो घर वापस हो। तुम्हारे लिए ये दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। लेकिन बेटियों को ये कहा जाता है कि वापसी का दरवाज़ा बंद है, इसलिए वो जुल्म और सितम सहती हैं। और आज एक बच्ची फिर जूते में पानी पीती देखी गई। जुल्म और सितम की इंतहा की गई। आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि खामोशी भी जुल्म का साथ होती है और वो भी जालिम हैं जो ये देखने के बाद हमेशा खामोश हो जाते हैं कि ये मसला हमारे घर का नहीं है। आज ये बच्ची है, कल कोई दूसरी बच्ची होगी, परसों
कोई और बच्ची होगी। हम अपने बच्चों को ऐसा ज़माना देकर जाएंगे जहां इज़्ज़त नहीं होगी, और यकीनन जहां इज़्ज़त ना हो वहां माशरा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे माशरे में रहम, इज़्ज़त और इंसाफ पैदा करे, हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को महफूज रखे, पाकिस्तान को तरक्की दे। अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।